विश्व के सबसे बड़े धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम के रूप में महाकुंभ 2025 स्थापित होने की ओर अग्रसर है। वहीं महाकुंभ में जन आस्था से जुड़े हुए एक दो नहीं, हजारों की संख्या में बहुत ही अद्भुत प्रकृति से जुड़े हुए बाबा, जन आस्था से जुड़े हुए बाबा, धर्म अध्यात्म से जुड़े हुए बाबा और भारतीय सनातन संस्कृति से जुड़े हुए साधु संत महात्मा सब इस संगम की रेती पर आ रहे हैं, नगर प्रवेश कर रहे हैं और करोड़ों की संख्या में लोग उनके दर्शनार्थ, उनके संदेश को सुनने आएंगे। लेकिन देश दुनिया भर में भ्रमण करके और इस संगम की रेती पर पदार्पण करने वाले बहुत कम लोग हैं। ऐसे साधु संत कम हैं जो वास्तव में मानव सेवा से भी जुड़े हुए हैं और पर्यावरण को भी संरक्षित कर रहे हैं। बहुत से साधु संत ऐसे हैं जो धर्म, अध्यात्म और समाज की तो बात कर रहे हैं, लेकिन पर्यावरण की बात करने वाले बहुत ही बिरले संत महात्मा हैं। और बात ही नहीं, अपने जीवन में भी उतारने वाले, उन्हें पालन करने वाले, लोगों को प्रेरणा देने वाले ऐसे ही हमारे पास एक संत हैं, जिनके बचपन की अगर बात करें तो दुनिया भर के भव बाधा को पार कर कभी यह संत बनारस के मणिकर्णिका हरिश्चंद्र घाट पर, शमशान घाट पर सेवा किया, अघोरपंथी रहे, फिर जाकर परिवर्तन हुआ, वैश्य संप्रदाय से जुड़े और अब सात्विक हैं। एक आचार, विचार, व्यवहार और जीवन सब कुछ समर्पित है पर्यावरण के लिए। इनका कहना है पेड़ बचाओ, जीवन बचाओ, पृथ्वी बचाओ, नदी बचाओ। मानव जीवन से जुड़े हुए जो भी पुरुषार्थ हो सकते हैं वह स्वयं करते हैं, लोगों को प्रेरणा देते हैं। लाखों वृक्षारोपण की संख्या में वृक्षारोपण कर चुके हैं, जगह जगह जाते हैं, पर्यावरण बाबा के नाम से जाने जाते हैं, साइकिल से चलते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इस समय यही है, धरती माँ को प्रेम करो। बहुत से ऐसे स्लोगन लिखे हुए इनके प्रचार प्रसार होता है। जैसे आप देख रहे हैं, पेड़ बचाओ, नदियाँ बचाओ, पृथ्वी बचाओ। प्रभु की भक्ति के लिए सबसे आसान मार्ग है भक्ति। ऐसे बहुत से संदेशों को लेकर अपने जीवन को चरितार्थ कर रहे हैं और हमारे सामने हैं राम बाहुबली संत महाराज जी हैं। हम सबसे पहला सवाल करेंगे कि पर्यावरण के प्रति प्रेम कहाँ से जगा आपको? जय सिया राम। पर्यावरण हमारा जीवन ही है, प्रकृति ही हमारी आत्मा और हमारा स्वभाव ही पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। अगर हम सात्विक गुणों से भर ना जाएं तो हम संत की गति में नहीं जा सकते, और परमार्थिक कुछ जीवन का कार्य ना हो तो हम संत की गति में जा नहीं सकते। तो ये सारा कुछ जाना अनजाना शब्द नहीं होता है हर व्यक्ति के जीवन का। उसके जीवन में ये सारी गुणातीत अवस्थाएं आती हैं, प्रकृति से वो जुड़ता है बालकाल से ही, और फिर मानव धीरे धीरे अपने उत्थान पतन की गति में कहीं आध्यात्मिक चेतना की तरफ बढ़ता है। तो हमारे जैसे जीवात्मा की जो भूख है, वो ये हमारी साइकिल यात्रा का जो उद्देश्य है, वो जैसे हमारी क्षुधा की भूख हमारा अन्न मिटा देता है, तो आध्यात्म हमारी आत्मा की जो है एक तरह की डिमांड है, हमारा एक तरह की ऊर्जा है, हमारी एक भूख है। तो वो स्रोत हमारे इस प्रकृति के ही स्रोत के द्वारा जो है लोगों को मिलता है। इसकी जानकारी देने के लिए ये यात्रा, ये विचार, ये कुंभ तक मेरा आना, कई तरह की ऐसी अवस्थाओं से जुड़ना, कई तरह की ऐसी व्यवस्थाओं से जुड़ना जिसमें जन जागृति हो सके, ये यात्रा का उद्देश्य है मेरा। और यही परमार्थ मेरे जीवन का बहुमूल्य विचार है जो मैं अभी करता रहता हूँ। ये वृक्षारोपण करके लोगों की सेवा में लगा रहता हूँ और लोगों की जागृति का कुछ विस्तार कर सकें, जीवन में कुछ लोगों को जगा सकें, ऐसा प्रयास करता रहता हूँ। अगर पहला जीवन देखें तो आपका, जैसा आपने बताया कि बनारस में भी रहे, घाटों पर रहे, अघोरपंथ से जुड़कर महाप्रसाद तक का भोग किया। और नहीं, महाप्रसाद का तो भोग नहीं, पर वहां तक मसान में ही प्रोसेस होने वाला जो खाना था
लकड़ी चिताओं पे मैं आपने तो देखा, हाँ जी, बनाया खाया उसी पे। बनाया खाया। जी जी बिल्कुल, उस पे ही बनाया खाया, चिताओं की लकड़ियों से ही। एक तो साधना का वो भक्ति का भाव था। वहाँ आज आप दूसरे पंथ पर हैं। पंथ तो बदलते चले जाते हैं। 10 रुपए का सर्फ एक्सल भी आता है, 10 रुपए का जो है टाइड भी आता है, 10 रुपए का निरमा भी आता है। सब डिटर्जेंट ही है और सब जो है वॉशिंग पाउडर ही है। आपकी चादर किससे धुल जाए, 16 फूल किससे धुल जाए, आत्मा के अंदर की जो गति है वो किससे बदल जाए, वो आपकी गति है। तो वो आपकी चादर जो है भक्ति भाव में धुल गई और आपने जो है मानव मानव ऐसा हमारा भारतीय दर्शन ही इतना बड़ा है कि आप कहीं भी जाएंगे अथाह सागर के दुनिया भर के जो है गंगाएं समुद्र के जैसे विशाल विचारों के जो है समग्र महासागर मिल जाएंगे। और आप अगर थोड़े भी मुमुक्षु, थोड़े भी इच्छुक होंगे उस गंगा या उस महासागर की तरफ जाने के लिए, तो वो आपको अपने अंदर स्थिति परिस्थिति की देश काल के साथ में वो हर क्षेत्र में ही हमारे देश में साधु संतों की अलग अलग जीवनी मिलती है, अलग अलग विचार मिलते हैं। आप किस विचार में उतर गए, किसके साथ उतर गए, ये हमारे देश की बड़ी एक विडंबना आप समझ लीजिए कि आज संतों को अलग रूप में देखा जा रहा है। पर हमारा देश संतों का ही देश है, संतों की विचारधारा की देश है। आप कहीं ना कहीं टकरा ही जाएंगे, कहीं ना कहीं गोता लगा ही लेंगे। जहाँ देखें जब संतों का देश है, भारतीय सनातन संस्कृति की पहचान ही संतों संत से है। है जी। तो अब एक बात है कि जब आप जाते हैं, वृक्ष देते हैं, पर्यावरण बाबा के नाम से लोग जानते हैं, साइकिल अब वाले बाबा ये के नाम से जानते हैं। ये तो आप लोगों का प्रेम है। तो ये संकल्प आपने देश में कहाँ कहाँ तक लगभग आपने ये ऐसा है महाराज, आप बहुत जेंटलमैन वाला सज्जन वाला पूछ रहे हैं बात की कहाँ कहाँ तक। जहाँ तक हमारी अपनी सामर्थ्य है, हम 4 धाम से लेके हिमाचल में ज़्यादा हम सेवा देते हैं 4-6 महीने की, क्योंकि पहाड़ों से मुझे बहुत लगाव है, जंगलों से बहुत लगाव है। तो ज़्यादातर पहाड़ों से जहाँ से उद्गम क्षेत्र है, नदियों का, जीव जंतुओं का पर्यावास ज़्यादा है, उन क्षेत्रों में ज़्यादा रहता हूँ। अभी कभी कभी जंगल से शेर निकल आते हैं, जीव जंतु निकल आते हैं, तो अपने भी निकल आए हैं। समागम है हमारे संतों के, हमारे समाज का। ये महाकुंभ बौद्धिक चेतना का एक क्षेत्र है, जहाँ पे हम आध्यात्मिक गंगा के अंदर में जो हमारी गुप्त गंगा सरस्वती हैं, तो उस गुप्त गंगा की दर्शन और उसकी मानसिक बौद्धिक चेतना के लिए हम यहाँ आ गए। अब महाकुंभ लगा हुआ है, संगम गंगा जमुना अदृश्य सरस्वती का या त्रिवेणी संगम धरती बालू की रेती, तो कुछ संकल्प यहाँ भी लेकर आए होंगे। हाँ, यहाँ जन जागृति का संकल्प। इस बार मैं पंजाब से, हर बार मैं कई जगह से साइकिल यात्रा करता था, तो लोग इतना नहीं वो प्रेम दिए जितना आज जो है कई मीडिया संस्थान और कई ऐसे जानने वाले प्रेमी नेमियों के द्वारा जो है ये प्रेम मिल रहा है। और ये जो जन जागृति है उनके द्वारा और बढ़ रही है। तो इसमें हम 13-14 के जो स्नान है हमारे शुरुआती जो कुंभ में यहाँ पर, उसमें लोगों को संकल्पित कराएंगे वृक्षारोपण के प्रति जो है। कुछ वृक्ष भी बांटेंगे, भी खालसों में भी हम वृक्ष बांट रहे हैं जहाँ जहाँ मुकाम लगे हुए हैं। तो उसमें यही संदेश है, प्रकृति, नदी और हमारी जो ये सारी आप देख रहे हैं वसुधैव को, ये सारा मंत्र है। तो हमने इसी मंत्र को पकड़ा कि वसुधैव कुटुंबकम, कि ये सारा विश्व ही मेरा घर है। तो मैं सभी जगह यात्रा करके जीवन जी रहा हूँ और रमते राम के जैसे रमता जोगी बहता पानी। और कभी इस जोगी के जीवन में ऐसा डेम आएगा तो रुक जाएंगे। फिलहाल अभी लोगों को जगाने के लिए भारत में सबसे बड़ा यज्ञ का प्रयास है मेरा कि हर जिले में हम जो है वृक्षारोपण करें। हमारे एक आदर्श हैं पीपल बाबा, जिन्होंने इस समय धरती को जो मूल आवश्यकता है जन चेतना की, प्रकृति को, उसमें उनका बहुत बड़ा अहम रोल है मेरे जीवन के प्रति। कि वैसे पुरुषार्थी जिन्होंने कपड़े नहीं बदले, उनका नाम स्वामी प्रेम परिवर्तन है, पर वो सामान्य ही कपड़ों में रहते हैं। और हमने तो कपड़े आवरण ले लिए हैं, तो आचरण को भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं कि हम कुछ वृक्षारोपण करते हैं। तो आपने बताया कि पंचवटी और हाँ जी, तो वो पंचवटियों के बारे में आपको मैं बता रहा था कि पंचवटी और त्रिवेणी, उसमें बरगद पीपल पाकड़ जो इस समय कम हो रहा था हमारे देश में, उसके प्रोत्साहन के लिए, उसके बढ़ावे के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे जो ये देवतुल्य जो है पेड़ पौधे हैं, इनकी पूजा, इनके आराध्य हमारे आदिकाल से जो है हमको बताते रहे कि इनके अंदर में बहुत बड़ी ऊर्जा होती है। और कई इनलाइटमेंट भी बरगद के नीचे, जैसे जो बनियन ट्री है उसके नीचे बुद्ध का इनलाइटमेंट भी बहुत प्रसिद्ध है। और इनकी जो प्राणवायु हमारी जो होती है, ये बहुत 24 घंटा रन करते हैं। और इनके ज्यादा मैं त्रिवेणी लगा रहा हूँ, एक यज्ञ के बराबर माना जाता है इन त्रिवेणियों को लगाना, पंचवटियों को लगाना, तो 5 यज्ञों के बराबर। तो मैं भारत के हर जिले में ये यज्ञ सामान्यतः पंचवटी में कौन कौन से वृक्ष होते हैं? बरगद, पीपल, पाकड़, नीम और समी भी मैं लगा देता हूँ। पंचवटियों में तो आप चेंज कर देते हैं, देश काल के हिसाब से अलग अलग पेड़ लगाते जाते हैं। त्रिवेणी में मुख्यतः जो है पाकड़, पीपल, गूलर भी होता है, पर बरगद के साथ में ये होता है, आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ये भी आपने देखा होगा कि ये हमारे देश की सौभाग्य है, यहाँ के करोड़ों लोगों के सौभाग्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी पंचवटी और त्रिवेणी जैसे
वृक्ष लगाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी हमने देखा कहीं। आप देखिए, आप बहुत अच्छा, आप लोग सभी लोग मेरा प्रेम पाया, मैंने भी आप सभी का प्रेम पाया। आप लोग बहुत अच्छा मुझसे प्रश्न उत्तरी ले रहे हैं। जो क्वेश्चन आया है बहुत सुंदर सुंदर, आप लोगों ने मेरे मन का जो है कहीं कहीं वो बात वाली जो है ना बात कह ली है। तो मैं आपको प्रत्युत्तर सही दे दूं, पता नहीं मुझे ठीक ठीक जवाब देने का पता नहीं, ये भी अनुमान है कि नहीं है। पर एक बात बता रहा हूँ कि जो ये भारतवर्ष है, जहाँ पर ये वैदिक परंपरा का देश है, और हमारे जो आज जो देश काल में ये महाकुंभ आयोजन हुआ 144 साल पे, आप इसकी गति को समझना कि इसके जो 14 रत्न हैं वो पुरुषार्थ के रत्न हैं। आप पुरुषार्थ करते हैं तो नरेंद्र मोदी जैसे हमारे जो यशस्वी, जिनका नाम यशस्वी से जोड़ा जा रहा है, तो प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी बात मैं नहीं जानता हूँ, पर उनका जो जीवन है एक उपेक्षित, जो हम समाज से, आज समाज उपेक्षा करता है कि हमारे देश के लोकतंत्र में जो लोग काम कर रहे हैं हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, वो विदुर के जैसे, हस्तिनापुर के जैसे विदुर थे, कुटिया में रहते थे। और जैसे चाणक्य थे जो मगध के साम्राज्य को खड़ा किया, जिन्होंने चंद्रगुप्त को एक आम बालक से जो है मगध साम्राज्य का सम्राट बनाया, राजा महाराजा और सम्राट बना देने की गति में, वो कुटिया में रहता था। तो हमारे देश के अंदर में जो राजनीति का स्तर है, जो डिप्लोमेसी चल रही है देश के अंदर में, जो राजनीतिकरण हो रहा है विचारों का, उसमें संसद भवन नया बनाया गया है। मेरी ये कामना और ये मेरी उपेक्षा रही है और समाज की उपेक्षा रही है कि हमारे देश में कोई योगी, क्योंकि हमारे देश के जो भी राजा रहे पुराने, उनके राज ऋषि होते थे। राज ऋषि मतलब निष्पक्ष, वो किसी के साथ पक्षधर नहीं होते थे। तो आप राम जी के राज्यों की बात करें, इक्ष्वाकु वंश से आने वाले, कहीं पीछे से भी जो डाउन लाइन कोई भी आ रहा हो राजा, उसकी आप बात करते हैं तो उनके जो महामंत्री होते थे, नीतिकार होते थे, वो ऋषि मुनि होते थे, वो निष्पक्ष होते थे, वैज्ञानिक अनुसंधानों में जुड़े होते थे। हमारे क्या बाबा किसी अड़भंग तरीके का जो जीवन जैसे मैंने जिया कभी है, वो नहीं होते थे। वो नीतिगत जो जीवन जीने का विचार है, जो समाज के प्रति एक दायित्व है साधु का, समाज के प्रति एक जो आत्मचिंतन होता है कि आईना आपको आईने के जैसा नजर आए, आप जैसे हैं वैसा ही दिखा दे, आपको सुंदर ना बताए, जैसा आप हैं वैसा ही दिखा दे। तो संतों की भाषा, परिभाषा यही रही है समाज के लिए कि संत एक आम व्यक्तित्व को महान चरित्रों में पुरुषार्थ करने के लिए जागृत करते हैं, रियल इमेज दिखा दे। जी जी। तो वही हमारे देश काल के अंदर में हमारे जो यशस्वी, उनका शब्द लगा है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। उनकी कुछ नीतियों से मैं बहुत प्रभावित हूँ। स्वच्छता अभियान को लेके, उसमें अब आज जो हमारे वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट लगे हुए हैं, जो वाटर वेस्ट मैनेजमेंट में जो काम हो रहा है, तो उसमें भी मैंने देखा है कि जो हमारे देश के अंदर में इस समय कूड़ा प्रबंधन, इसके ऊपर काफी काम हो रहा है। हालांकि थोड़ा हमारे विकासशील देश है हमारा, तो उसमें थोड़ा गति थोड़ी धीमी है। और गंगा जी के अंदर में जो कार्य हो रहा है, हमने जो अनुसंधान किए हैं यात्रा करके, ग्लेशियर क्षेत्रों में यात्रा करता हूँ मैं, तो वहां पर मैंने देखा है कि वो ग्लेशियर अब कम हो रहे हैं, आइस क्यूब कम हो रही हैं, और आने वाले एकाएक ऐसे समय आएगा कि हमको कल पता चलेगा कि आज से आपको पानी नहीं मिलने वाला। उसका उपाय क्या है? वृक्षारोपण? वृक्षारोपण नहीं है, ये तो मेरा केवल जन जागृति का जीवन रहा है और अपना इनिशिएटिव नहीं है, मैं लेता हूँ इसमें। हम सबको हम प्रकृति से जुड़े, हमारी जो सांस आ रही है, जो वायु आ रही है, प्राणवायु आ रही है, और धरती माता के हम बेटे कब बन पाएंगे? हम धरती को धरती के जैसा मान के उसको वो रूप दे दें कि मेरी ये माता, ये मेरी मदर है, उसका सम्मान, गंगा का सम्मान वैसे ही दे दें कि गंगा और धरती माता का हम ऐसा दोहन करके एक तरीके से भारत में जो हमारी आज जो बौद्धिक विचारधारा से एक बड़ा संदेश आप देना चाहते हैं जी, धरती को माँ, गंगा को माँ केवल मानने से नहीं, मानने से नहीं, वास्तविक मूल्यता, मनुष्यता की जो है हमारे देश की। अगर थेम्स को ठीक कर लिया गया ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से, औद्योगिक क्रांति हुई और उसको भी बहुत पोल्यूटेड किया गया था, तो वो विश्व की एक अच्छी नदी है और ब्रिटेन में थी, तो वहाँ पर वो ठीक कर ली गई। हमारे यहाँ तो आत्मा है, हमारी गंगा तो हमारा विचार है, गंगा हमारी आत्मा है। तो उसके लिए हम अभी तक बस बैठे हुए हैं, गंगा एक्शन प्लान, नमामि गंगे, ये नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ तो चरित्रार्थ होना चाहिए, सब उसमें पुरुषार्थ कर सकें अपने जीवन का। जय श्री राम। तो पर्यावरण बाबा, साइकिल वाले बाबा, पेड़ वाले बाबा, वृक्ष वाले बाबा, जंगल वाले बाबा, कई नाम हैं राम बाहुबली बाबा के, और इस समय महाकुंभ 2025 में पधार चुके हैं। बहुत बड़ा संदेश है, जहां गंगा माँ की रक्षा, सुरक्षा की बात है, वहीं धरती माँ की रक्षा के लिए संकल्पित हैं। महाकुंभ में आकर जन जागरण करेंगे, करोड़ों लोगों को प्रेरित करेंगे और उन्हें यह सिखाएंगे कि धरती की रक्षा, नदी की रक्षा, जल की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा कैसे की जाए। यह भी एक
जो कहते हैं योग तप और हठ योग है, जिसे यह संत पूरा करने के लिए गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के इस त्रिवेणी की रेती में आ चुके हैं। अमृत स्नान के जो विशेष पर्व होंगे उसमें बड़ी संख्या में वृक्षों का दान भी करेंगे, लोगों को प्रेरणा भी देंगे। शिवपूजन सिंह, NBT ऑनलाइन, महाकुंभ नगर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।